अब ये जो टेबल आपके सामने है वो है नेचुरल फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा लास्ट टाइम लिया था। अब ये जो टेबल है फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, इसको समझने से पहले मुझे एक बात बताइए, कभी ऐसा होता है कि मैं आपको पसंद करता हूं, आप मुझे पसंद करते हो, ऐसी चीज होती है? कभी वन साइडेड होता है कि आप किसी व्यक्ति को पसंद कर रहे हो लेकिन वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं कर रहा है। ऐसा भी होता है कि वो आपको पसंद कर रहा है, आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो। ये तीनों चीजें होती है, या तो दोनों एक दूसरे को पसंद करे, या तो दोनों ना पसंद करे, या दोनों में से कोई एक पसंद करे, कोई एक ना पसंद करे। तो ये सेम चीज जो है ना, वो फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी के ऊपर एप्लीकेबल है। कैसे? अब देखो, सूर्य जो है उसके फ्रेंड्स कौन है? मून, मार्स एंड जुपिटर। न्यूट्रल कौन है? मर्क्यूरी। एंड सूर्य का शत्रु कौन है? शनि एंड वीनस। अब देखो, आप सैटर्न की कॉलम में देखोगे सबसे नीचे लास्ट में, तो सैटर्न के शत्रु में भी देखो एनिमी में सन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों कौन हो गए? म्यूचुअल एनिमी हो गए, म्यूचुअल एनिमी। सूर्य शनि को पसंद नहीं करता है, शनि सूर्य को पसंद नहीं करता है, ये दोनों क्या हो गए? म्यूचुअल एनिमी। अब मून देखो, मून के अंदर फ्रेंड्स है सन एंड मर्क्यूरी, न्यूट्रल प्लैनेट है मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, एंड एनिमी कोई नहीं है। लेकिन अब मर्क्यूरी की कॉलम में देखोगे तो मर्क्यूरी में फ्रेंड है सन, वीनस, न्यूट्रल है सैटर्न, मार्स, जुपिटर, लेकिन शत्रु कौन है? मून। यानी कि क्या? मर्क्यूरी मून को पसंद नहीं करता है। दूसरे शब्द में मैं कहूं तो मून जो है वो मर्क्यूरी के साथ में शत्रुता का भाव रखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मून मर्क्यूरी के दो घर, मर्क्यूरी की दो राशि, 3 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, ये राशि भले कोई भी घर में हो, लेकिन ये राशि के अंदर जब भी मून जाएगा तो वो क्या करेगा? शत्रु, जो व्यक्ति आपको शत्रु मान रहा है वो आपके घर में आएगा तो वो क्या करेगा? आपके घर को खराब करेगा। या जो व्यक्ति को आप शत्रु मान रहे हो वो आपके घर में आएगा तो आप भी तो अनकंफर्टेबल होंगे। जैसे अभी वॉर चल रही है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में। अब रशियन आर्मी जब यूक्रेन के अंदर जाएगी, शत्रु है तो यूक्रेन को संवारेगी कि उजाड़ेगी? उजाड़ेगी। उसी तरीके से रशियन आर्मी अगर रास्ते से जा रही है, कोई यूक्रेन के सिविलियन ने देखा तो वो सिविलियन कंफर्टेबल फील करेगा कि अनकंफर्टेबल? अनकंफर्टेबल। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से चंद्र जब भी मर्क्यूरी की राशि में जाएगा, चंद्र एनिमी है मर्क्यूरी का, तो क्या करेगा? वो राशि जो भी घर में होगी, चंद्र उसको खराब करने का, उजाड़ने का काम करेगा। इसको मैं कुंडली से आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा तो समझ में आएगा और डिटेल में थोड़ा समझेंगे। बट अभी फिलहाल इतना याद रखना है आपको कि जब भी मून मर्क्यूरी की साइन में जाएगा तो मर्क्यूरी अनकंफर्टेबल फील करेगा। मून जब भी मर्क्यूरी के घर में जाएगा तो मर्क्यूरी के घर को खराब करेगा। इन शॉर्ट इतना याद रखो कि मर्क्यूरी के दो घर है, दो राशि है, तीसरी राशि मिथुन राशि, कन्या राशि। तो जब भी मून मिथुन राशि या कन्या राशि में जाएगा तो तकलीफ किसको होगी? मिथुन राशि एंड कन्या राशि को तकलीफ होगी, यानी उस घर को वो खराब करेगा। ऐसा हम बोलने के लिए बोलते हैं, बट खराब क्यों करेगा? क्योंकि अनकंफर्टेबल कौन फील करेगा? मर्क्यूरी, यानी कि थर्ड नंबर की राशि एंड 6 नंबर की राशि जो भी घर में होगी वो घर अनकंफर्टेबल फील करेगा। वो घर क्या फील करेगा? शत्रु मेरे घर में आ गया, यानी अब मैं गया। अब अगर मंगल का देखो तो मंगल का एकमात्र एनिमी कौन है? मर्क्यूरी। सेम लॉजिक यहां पर है। मंगल के दो घर है, दो राशि है, मेष राशि, वृश्चिक राशि, यानी कि मंगल के दो घर हो गए, भले वो तीसरा हो, चौथा हो, आठवां हो, कोई भी हो। तो जब भी मंगल के घर में मर्क्यूरी जाएगा तो मर्क्यूरी क्या करेगा? मंगल को खराब करेगा, यानी कि मंगल के घर को खराब करेगा। मंगल का जो भी घर है वो अनकंफर्टेबल फील करेगा जब भी मर्क्यूरी उसके घर में जाएगा। वहां पर मर्क्यूरी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम किसको होगा? वो घर को प्रॉब्लम होगा, वो घर खराब होगा। जबकि सूर्य और शनि में क्या होगा कि शनि की समझो दो राशि है, मकर राशि एंड कुंभ राशि। तो जब मकर राशि या कुंभ राशि में सूर्य जाएगा
तो इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा कि किसका टाइम पीरियड चल रहा है। अगर शनि का टाइम पीरियड चल रहा है तो घर के एंगल से शत्रु घर में बैठा है तो घर खराब होगा। अगर सूर्य का टाइम पीरियड चल रहा है तो सूर्य शत्रु के घर में बैठा है, इसके लिए सूर्य खराब होगा। ये मेन टेक्निकल चीज समझनी है। अगर आपने इसको बराबर से पकड़ लिया तो आपको कभी भी ये फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये टाइम पीरियड चल रहा है, उसमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। मैंने अभी सुबह मतलब थोड़ी देर पहले क्या बताया कि फॉर एग्जांपल शनि जो है वो आपके कुंडली में 8, 9, 2, 7 और 11 को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे कि बुरे आएंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। शनि किसकी राशि में बैठा है, शत्रु की राशि में बैठा है कि मित्र की राशि में बैठा है। अगर शत्रु की राशि में बैठा होगा तो शनि खराब होगा, शनि डिस्टर्ब होगा, तो 8वें घर के बुरे परिणाम मिलेंगे, यानी कि डिप्रेशन होगा, वहां पर इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर शनि अपने मित्र की राशि में बैठा है और ये घरों को एक्टिवेट कर रहा है तो 8वें घर के अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे। मार्स को मर्क्यूरी अपना दुश्मन लगता है, यानी जब भी मर्क्यूरी के घर में मार्स जाएगा तो मार्स को डिस्टरबेंस होगा, या फिर मार्स के घर में मर्क्यूरी आएगी तो मार्स को डिस्टरबेंस होगा। अब जुपिटर, सन, मून एंड मार्स फ्रेंड, सैटर्न न्यूट्रल प्लैनेट। जुपिटर के एनिमी कौन? मर्क्यूरी एंड वीनस। वीनस के फ्रेंड सैटर्न एंड मर्क्यूरी, न्यूट्रल प्लैनेट मार्स एंड जुपिटर, एंड उसके एनिमी कौन है? सन एंड मून। अब ये कुंडली के अंदर मेष लगन की कुंडली है, मर्क्यूरी तीसरे घर का और छठे घर का स्वामी है। मान लो मर्क्यूरी बैठा है 4th हाउस में, 4th हाउस में कर्क राशि है, यानी मर्क्यूरी शत्रु की राशि में आ गया। तो यहां पर क्या लिखा है? मर्क्यूरी जब भी कर्क राशि में आएगा तो खराब रिजल्ट देगा। तो ये और ये खराब, परफेक्ट, तो खराब रिजल्ट देगा। कौन सा खराब? जिसका वो स्वामी होगा, दूसरे को तो वो कुछ कर नहीं सकता है। तो कौन से घर का स्वामी है? 3rd हाउस का एंड 6th हाउस का। अभी 3rd हाउस का बुरा परिणाम आएगा, 6th हाउस के बुरे परिणाम मिलेंगे। 6th हाउस के बुरे परिणाम मतलब इस समय के दरमियान उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने बैठा है तो वो एग्जाम क्लियर करने में प्रॉब्लम हो सकता है। छोटे भाई बहन है तो उनके साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है। यहां पर 4th हाउस जो कि प्रॉपर्टी का है, तो 4th हाउस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे पॉइंट? 4th हाउस के रिजल्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यही सेम चीज मान लो ये कुंडली हो जाए अपनी मिथुन लगन की कुंडली, और मर्क्यूरी यहां पर बैठा हो तो भी वो आया कर्क राशि में, तो इसमें कौन से दो घर का खराब परिणाम देगा? 1st हाउस का एंड 4th हाउस का। 3 और 6 का खराब रिजल्ट, 1 और 4 का खराब रिजल्ट देगा। हेल्थ बिगाड़ेगा, माता के साथ में झगड़ा हो सकता है, घर प्रॉपर्टी को लेकर नुकसान हो सकता है, किसी भी तरीके से 1st हाउस एंड 4th हाउस का नेगेटिव रिजल्ट देगा वो। अब ये ऋषभ लगन की कुंडली है, आपको लगन का चार्ट तो मैंने दिया हुआ है। ऋषभ लगन की कुंडली में 4th हाउस में सूर्य बैठा है, ठीक है। तो इसको कैसे एनालिसिस करोगे? सूर्य बैठा है, सूर्य तो अपने ही घर में बैठा है, तो सूर्य का टाइम पीरियड आएगा तो चौथे घर के अच्छे रिजल्ट देगा या खराब देगा? अच्छे। खुद के घर में बैठा है, उसी का टाइम पीरियड चल रहा है तो अच्छे रिजल्ट देगा। तो भाई क्या होगा? अच्छा रिजल्ट देगा तो प्रॉपर्टी ले सकता है, मानसिक शांति घर में रहेगी, माता के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। 4th हाउस से कार ले सकता है, लग्जरियस आइटम ले सकता है, 4th हाउस के अच्छे रिजल्ट दे देगा। लेकिन एट द सेम टाइम जब सूर्य एक्टिवेट हुआ होगा, 4th में बैठा है, देखो अभी आपको अपनी सिस्टम से समझाता हूँ। 4th को एक्टिवेट करेगा सूर्य की एक दृष्टि, 7वीं दृष्टि 10वें घर पे। अब मुझे इसमें डिसाइड ये करना है कि एक्टिवेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है 4th को एंड 10th को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन किसके अच्छे, किसके बुरे या किसके न्यूट्रल। तो मुझे इससे फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी से तुरंत समझ में आएगा कि क्योंकि सूर्य अपने ही घर में बैठा है तो 4th हाउस के अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन सूर्य देखो अभी 10th हाउस शनि बैड, लेकिन सूर्य शनि के घर को देख रहा है, यानी इसको खराब करने का काम करेगा। यानी कि चौथे घर के अच्छे रिजल्ट देगा लेकिन 10वें घर के खराब रिजल्ट देगा। एक बाजू व्यक्ति प्रॉपर्टी तो ले लेगा लेकिन उसको बिजनेस में लॉस होगा या बिजनेस के अंदर हर्डल, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और वो प्रॉब्लम कहां से आएंगे?
सूर्य के कारक तत्व से, सूर्य का कारक तत्व कौन सा है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आ सकता है। ये दूसरा भी कुछ ऐसा बिजनेस का ही थोड़ी दूसरा भी कुछ बुरा हो नेम, सकता है। वही बोल रहा हूँ, नेम फेम को प्रॉब्लम हो सकता है। 10th हाउस में नेम फेम अथॉरिटी है, 10th हाउस के अंदर बिजनेस एंड प्रोफेशन है। कारक तत्व सूर्य का रहेगा क्योंकि सूर्य इधर देख रहा है, तो सूर्य का कारक तत्व यानी गवर्नमेंट एंड लॉर्डशिप है 4th हाउस की, चौथे घर से वो दृष्टि डाल रहा है। तो हो सकता है माता कुछ ऐसा कह दे, माता के साथ में कुछ पंगा हो जाए जिसकी वजह से बिजनेस में सफर करना पड़े। माता के साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि चौथे घर के तो अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन उसकी वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक ही दशा के अंदर कौन से घर के रिजल्ट अच्छे, कौन से घर के बुरे, उसके लिए आपको ये चार्ट सबसे बेस्ट हेल्प करेगा। अब वो सूर्य मकर राशि में बैठा हो, कुंभ राशि में बैठा हो या उसको देख रहा हो, अपने दुश्मन को देख रहा है तो वो डिस्ट्रॉय करेगा। एकदम सिंपल समझो। अब ये मिथुन लगन की कुंडली, मान लो मंगल बैठा है यहाँ पे। चलो अभी आप बताओ, पहले हम हमारे सिस्टम से जाते हैं। मंगल कनेक्ट किसको, कौन से घर को कर रहा है? 4th में बैठा है, लॉर्डशिप है 6ठे की 11वें की, देख रहा है 10th को, 7, 10 एंड 11 दो बार आ गए, ठीक है। फिर भी इतने घर मंगल एक्टिवेट करेगा। अब कौन से घर के रिजल्ट अच्छे आएंगे, कौन से घर के रिजल्ट बुरे आएंगे, चलो बताओ। मार्स का शत्रु मर्क्यूरी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मार्स कौन से घर में बैठा है? मर्क्यूरी के घर में। तो डिस्टर्बेंस किसको होगा, मार्स को या मर्क्यूरी को? पहले वो बताओ। मर्क्यूरी को होगा। कैसे? मार्स मर्क्यूरी के घर में आएंगे ना। देखो इधर मार्स की लाइन में देखो, मार्स बुध के राशि में जाएगा तो बैड फील करेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम किसको है? मंगल को है। मार्स बैड फील करेगा। इसको फिर और डिटेल में जाएंगे हम। चौथे घर का न्यूट्रल रिजल्ट, क्योंकि चौथे में बैठा है लेकिन मंगल खराब फील कर रहा है ना, उसमें मर्क्यूरी को क्या है, मतलब 4th हाउस को क्या है? 4th हाउस तो मर्क्यूरी का है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 4th का न्यूट्रल रिजल्ट। अभी छठा घर मंगल का खुद का है, मंगल डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि मंगल अपने शत्रु की राशि में बैठा है, तो छठे घर का खराब परिणाम देगा यानी बीमारी दे देगा। समझ में आ रहा है? क्या टक रहे हो? खाली हाँ मत करना। नहीं, दृष्टि भी पड़ेगी, वो भी घर खराब करेगा। वो आता हूँ, एक मिनट। खाली हाँ मत करना। समझ में आया? फिर 11th हाउस मंगल का खुद का घर है। आमतौर पे मंगल 11th हाउस को खराब ही करेगा, लेकिन क्योंकि उसका खुद का घर है 8वीं दृष्टि से, तो फिर हाँ, ये भी उसका खुद का ही घर है, तो इसको फिर मंगल की दृष्टि है 6th हाउस पे। नहीं, दृष्टि नहीं है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि है 11th हाउस पे। अच्छा, दृष्टि है और उसका खुद का घर है, इसके लिए वो अच्छा है। खुद का घर है, बीच है, दृष्टि बीच है। लॉर्डशिप मंगल के पास 11th हाउस की लॉर्डशिप है, तो नॉर्मल केस में तो ये बैड रिजल्ट ही आने चाहिए डेफिनेटली। लेकिन क्योंकि फिर भी वो उसका खुद का घर है, वो मरते मरते भी अपने घर को प्रोटेक्ट करने की ट्राई पूरी करेगा, जिसकी वजह से एकदम भयंकर खराब रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक ठाक न्यूट्रल रिजल्ट मिलेंगे। 6th घर तो लेकर डूबा, क्योंकि 6th घर को अपना मालिक बचाने वाला नहीं है। यहाँ पर तो ये घर को बचाने वाला मालिक उसको देख रहा है, मंगल अपने खुद के घर को देख रहा है, तो फिर भी थोड़ी राहत बख्शेगा। तो 11th हाउस के उतने खराब परिणाम नहीं आएंगे जितने 6th के आएंगे। मंगल की वजह से डिस्टर्ब दोनों घर हो रहे हैं, बट 6th हाउस ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि उसके घर को मालिक, उसका घर का मालिक उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये खराब तो डेफिनेटली हो रहा है, बट मालिक उसके घर को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसके लिए वो कम से कम अच्छे रिजल्ट, मतलब बुरे इतने तो नहीं देगा, ठीक ठाक दे दे, अच्छा रिजल्ट दे दे, प्रोटेक्ट करके रखे उसको। फिर
चौथी दृष्टि 7th हाउस पे। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, मंगल की दृष्टि जुपिटर के घर पे है, तो जुपिटर एंड मंगल के बीच में रिलेशन क्या है वो देखो। जुपिटर जुआनो के- हाँ वही, अभी उसे जुपिटर जुआनो के मंगल जुआनो एज वाच। अब मुझे स्टडी क्या करना है, जुपिटर का घर है, सुनो जुपिटर का घर है, तो जुपिटर के घर पे मंगल देख रहा है, तो जुपिटर की लाइन में देखो मंगल की क्या पोजीशन है, घर जुपिटर का है। हाँ, मुझे परिणाम देखने हैं कि भाई 7th हाउस का रिजल्ट अच्छा आएगा कि बुरा, तो मैं क्या देखूंगा 7th हाउस को कौन देख रहा है, कौन बैठा है। तो भाई अभी फिलहाल वो सब कॉन्सेप्ट छोड़ देते, अभी जो है 7th हाउस के ऊपर मंगल की दृष्टि है, चौथी दृष्टि। अब मंगल जुपिटर का फ्रेंड है या एनिमी है, गुड रिजल्ट देगा। तो ये सारे प्रॉब्लम होंगे, लेकिन शादी करनी है तो कर सका है, मतलब कर पाएगा वो। उसी तरीके से मंगल 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है, वो भी जुपिटर का घर है, तो बिजनेस प्रोफेशन अच्छा चलेगा, लेकिन गेन्स एंड बेनिफिट ठीक ठाक होंगे। हेल्थ सबसे ज्यादा बिगड़ेगी, माता के से या प्रॉपर्टी के रिलेटेड न्यूट्रल रिजल्ट रहेगा। और 11th हाउस का ऑलरेडी हमने देख लिया, खुद का घर है तो प्रोटेक्ट करेगा तो अच्छा रिजल्ट है। यहाँ पर सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी, बेचारे को छठे हाउस को सबसे ज्यादा तकलीफ हो गई, क्योंकि उसका लॉर्ड बेचारा तकलीफ में आ गया और ना ही उसको बचाने वाला है। तो छठे घर के प्रोटेक्शन में कोई नहीं है। बाकी 9th हाउस के मतलब 7th हाउस के रिलेटेड तो भाई मंगल उसका मित्र है, 10th हाउस के रिलेटेड भी मंगल उसका मित्र है, तो उतना खराब नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, दशा किसकी चलनी चाहिए, मंगल की होनी चाहिए, तब ये रिजल्ट आएंगे। जब तक वो दशा नहीं आएगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जिस घर का रिजल्ट देखना है उस घर के एंगल से देखो कि वो घर के लिए जो प्लैनेट देख रहा है या उसमें बैठा है वो उसका मित्र है या शत्रु है। सेम चीज अगर यहां पर मान लो कर्क राशि में मर्क्यूरी बैठा होता है, तो मैं अगर मर्क्यूरी की दशा चल रही है तो मर्क्यूरी को डिस्टर्बेंस है, क्योंकि मर्क्यूरी चंद्र की राशि में बैठा है, चंद्र को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनकम तो चालू रहेगी 2nd हाउस के रिलेटेड, बट क्या बिगड़ेगा, 1st हाउस एंड 4th हाउस के रिजल्ट बिगड़ेंगे। वहीं पर अगर मून मान लो बैठा है 1st हाउस में, तो घर के रिलेटेड जब अगर मुझे 1st हाउस के रिजल्ट देखना है तो मैं क्या देखूंगा, भाई मर्क्यूरी का घर है लेकिन आ गया है मून, तो घर को खराब करेगा, तो 1st हाउस के बुरे परिणाम मिलेंगे। ये सिंह राशि की मैंने कुंडली बनाई। ठीक है, मर्क्यूरी एंड मून को हमें समझना है। एक सिचुएशन ये है कि मर्क्यूरी यहां पर बैठा है, एक सिचुएशन ये है कि मून यहां पर बैठा है, बराबर है। अब मान लो पहले शुरू करते हैं, भाई चंद्र की दशा चल रही है, चंद्र की दशा चल रही है, चंद्र 2nd हाउस में बैठा है, 12th हाउस का रूलर है, और चंद्र देख रहा है 8वें घर को। क्लियर। अब चंद्र 2nd हाउस का अच्छा रिजल्ट देगा कि खराब देगा, तो क्या देखेंगे, 2nd हाउस जो है किसका है, मर्क्यूरी का है, बुध का है। देखो मर्क्यूरी की लाइन में देखो, मून क्या है, बैड, मून बैड है, तो यानी कि मर्क्यूरी खराब होगा ना। यहाँ पे मर्क्यूरी के घर में वो जिसको बैड मानता है वो प्लैनेट आ गया, तो क्या होगा, ये घर डिस्टर्ब होगा, तो यहाँ पर इनकम के ऊपर इफेक्ट होगी, फैमिली के ऊपर इफेक्ट होगी। क्लियर। लेकिन 12th हाउस को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, प्रॉब्लम मर्क्यूरी को है, तो 2nd हाउस को खराब हो रहा है। ये तो चंद्र को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बैठा है आराम से। देखो चंद्र की लाइन में अगर आप मर्क्यूरी को देखो तो न्यूट्रल है, तो 12th हाउस के एकदम अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, न्यूट्रल रिजल्ट आएंगे, यानी खर्चा एकदम बढ़ नहीं जाएगा, ठीक ठाक खर्चा रहेगा, विदेश जाना हो तो जा सकता है, 12th हाउस के न्यूट्रल रिजल्ट मिलेंगे। और मुझे ये देखना 8th हाउस का रिजल्ट अच्छा आएगा कि खराब आएगा, तो 8th हाउस किसका है, जुपिटर का,
जुपिटर की लाइन में मून को देखो, जुपिटर की लाइन में मून को देखो। मून को देखो, यानी ये जुपिटर, हाँ, उसमें देखो मून क्या रिलेशन बना रहा है, बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट। द बेस्ट। तब है। बट वो तो उच्च का होगा, बैठा होगा तो, लेकिन खराब तो नहीं है, एनिमी तो नहीं है, नहीं। तो 8वें घर का अच्छा रिजल्ट देगा। यहां से देख रहे हैं ना मून, क्योंकि उसका मित्र है। अभी 8वें घर का अच्छा रिजल्ट मतलब पेन ज्यादा, तो इनहेरिटेंस भी मिलेगा। अगर 8वें घर का खराब रिजल्ट देता तो आयुष्य जा सकता था, इनहेरिटेंस भी नहीं मिलता था, लेकिन पेन और पीड़ा भी कम होती थी दूसरे एंगल से, डिप्रेशन भी नहीं होता था। नेगेटिव घर में ये पॉइंट हमेशा याद रखना। तो कोई भी प्लैनेट की दशा हम पहले कैसे निकालेंगे भाई, किसको किसको कनेक्ट कर रहा है। अभी जिसको भी कनेक्ट कर रहा है उसके अच्छे रिजल्ट देगा कि बुरे, हमको वही तो जानना है। कनेक्ट कर रहा है वो तो समझ में आ गया, तो हम एक एक घर को पकड़ना शुरू करेंगे। सेकेंड हाउस मर्क्यूरी का है, मर्क्यूरी के लिए मून का क्या पोजीशन है, तो मर्क्यूरी की लाइन में देखो मून बैड, तो मर्क्यूरी के लिए मून का घर में आना खराब है। लेकिन किसके लिए, मर्क्यूरी के लिए खराब है। मून को कोई तकलीफ नहीं है, मर्क्यूरी के लिए खराब है। मर्क्यूरी के लिए खराब है तो सेकेंड हाउस के खराब रिजल्ट आएंगे। अब 12th हाउस का लॉर्ड है मून, क्योंकि मून उसको कनेक्ट कर रहा है, मून का खुद का घर है। हाँ। और यहां पर मून को तो कोई तकलीफ है नहीं, क्योंकि मून की लाइन में आप अगर देखो तो मर्क्यूरी तो उसके साथ में न्यूट्रल संबंध बना रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 12th हाउस के न्यूट्रल रिजल्ट आएंगे। और 8th हाउस को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन रिजल्ट कैसा देगा, अच्छा की खराब, तो 8th हाउस है जुपिटर का। मैं जाऊंगा जुपिटर की लाइन में, वहां पर मून का देखूंगा, दी बेस्ट प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि कर्क राशि में मून अपना ये कर्क राशि में जुपिटर उच्च का होता है। घर 8वां है, घर जुपिटर का है, उसके ऊपर मुझे देखना है कि चंद्र की दृष्टि आ रही है, वो अच्छी है कि खराब है। क्योंकि क्यों आ रही है, चंद्र एक्टिवेट होगा दशा में तब आएगी, तो मुझे 8वें घर के अच्छे परिणाम मिलेंगे कि बुरे। तो मैं जाऊंगा जुपिटर की लाइन में, देखूंगा मून को बेस्ट, यानी 8वें घर के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी 8वें घर के अच्छे रिजल्ट, जिसको इनहेरिटेंस चाहिए उसके लिए अच्छा है, लेकिन वहीं पर वो साथ में डिप्रेशन भी दे सकता है। वो तो चीजें अभी आपको समझ में आ रही है। मेरी कुंडली में अभी शनि महादशा चल रही है मर्क्यूरी की, लेकिन उसके पहले शनि की महादशा थी, ठीक है। अब शनि की महादशा में पहले तो शनि किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, तो 10th में बैठा है, 2nd एंड 3rd का रूलर है, 4th के ऊपर दृष्टि है, 4, 12 और 7। इतना तो अभी समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब मुझे ये देखना है कि शनि की दशा में मुझे 10th हाउस के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे कि बुरे मिलेंगे। तो मैं 10th हाउस को पकड़ रहा हूं। 10th हाउस है मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी के साथ में शनि का रिलेशन कैसा है देखो। आपको अगर वो बड़े वाले टेबल में तकलीफ हो रही है तो ये छोटा वाला देखो, अभी उसमें नहीं आ रहा है। देखो घर किसका है, मर्क्यूरी का। घर मर्क्यूरी का है, उसके अंदर सैटर्न न्यूट्रल है, ठीक है। तो यानी ये खराब तो नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है, एकदम अच्छा भी नहीं कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं कर रहा है। तो शनि की महादशा में मेरा इंश्योरेंस का बिजनेस अच्छा चला, लेकिन क्योंकि एकदम मित्र नहीं है तो मुझे स्ट्रगल और मेहनत बहुत करनी पड़ी, बट मुझे उतना खराब रिजल्ट भी नहीं मिला, स्ट्रगल बहुत हुई। अब उससे भी कनेक्शन है देखो, तो ये आपको समझ में आ गया। 10th हाउस का रिजल्ट मैंने 10वें घर को पकड़ा कि भाई 10वें घर के एंगल से मैं देखूं तो शनि मित्र है कि शत्रु है। अब मुझे 2nd हाउस का रिजल्ट देखना है। 2nd हाउस का लॉर्ड है शनि, 2nd हाउस एक्टिवेट है, तो शनि किसकी राशि में बैठा है, मर्क्यूरी की राशि में। अब देखो शनि एंड मर्क्यूरी का क्या रिलेशन है, फ्रेंड है। अभी शनि की बात हो रही है तो शनि की लाइन में देखो मर्क्यूरी फ्रेंड है ना। देखो जब भी घर की बात हो रही हो, सुन लो ध्यान से, जब भी घर की बात हो रही हो तो वो घर का लॉर्ड जो है उसकी लाइन में देखो। और जब भी प्लैनेट की बात हो रही है
फिर तो वो क्या? प्लैनेट की लाइन में देखो, प्लैनेट की लाइन में शनि है, शनि और मर्क्यूरी की राशि में बैठा है तो मित्र है उसका, यानी सेकंड हाउस के अच्छे रिजल्ट देगा। देगा, थर्ड हाउस के अच्छे रिजल्ट देगा। अब थर्ड हाउस का अच्छा रिजल्ट मतलब 3 6 11 हम बोलते हैं, 3 चढ़ाया। थर्ड हाउस सेल्फ एफर्ट का है, थर्ड हाउस का रिजल्ट अच्छा आया मतलब भर भर के मेहनत करवाया, बट इनकम भी दिया, बिजनेस भी अच्छा चला। समझ रहे हो बात को? अभी मुझे देखना है फोर्थ हाउस का रिजल्ट, फोर्थ हाउस का रिजल्ट देखना है। फोर्थ हाउस को देख रहा है शनि, लेकिन घर किसका है? जुपिटर। जुपिटर का। तो जुपिटर की लाइन में देखो शनि के साथ में क्या रिलेशन है? वर्स्ट एंड न्यूट्रल। न्यूट्रल। नहीं, जुपिटर की लाइन, अभी ये टेबल देखो ना छोटा वाला, तो जुपिटर की लाइन में देखो शनि न्यूट्रल है। न्यूट्रल। वर्स्ट आपने बोला, वर्स्ट नहीं है, वर्स्ट बोला ना कुछ। जुपिटर में यहाँ पे छोटा टेबल देखिए खाली फ्रेंड के लिए। नहीं आ खाली यानी जो कीधु अब अभी ये टेबल पे आ जाओ आप, अभी उसको छोड़ दो, अभी ये देखो सिंपल, आपको और इसमें सिंपल हो जाएगा। जुपिटर की लाइन में देखो शनि न्यूट्रल है, यानी फोर्थ हाउस के रिजल्ट खराब तो नहीं मिलेंगे, वो पक्का है, न्यूट्रल मिलेंगे। शनि की महादशा में पहली प्रॉपर्टी मैंने ली, आया समझ में? फोर्थ हाउस का रिजल्ट। अब 12th हाउस का मुझे देखना है, ये पहला स्टेप इस तरीके से ध्यान में रखो, फिर आगे का आपको समझ में आएगा। मुझे 12th हाउस का रिजल्ट देखना है कि भाई शनि की 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का है, तो क्या मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा या मेरे खर्चे ज्यादा होंगे? बराबर है। अब देखो घर किसका है? मंगल का। मंगल की लाइन में देखो शनि क्या है? यहाँ पे देखो ये छोटा टेबल आपके उसमें आपको दिया ना छोटा टेबल। मंगल के लाइन न्यूट्रल है। शनि न्यूट्रल। शनि की दृष्टि जा रही है 12th हाउस पे, न्यूट्रल रिजल्ट है, यानी थोड़े खर्चे भी होंगे, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी होगा, ना एकदम खर्चा ना एकदम लॉस, या ना एकदम सेविंग। सेम चीज हुई, पैसे आते थे, खर्च होते थे, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी हुआ, तभी थोड़ा प्रॉपर्टी ले सका, बाकी खर्च हुआ। शनि मंगल को देख रहा है, तो यहाँ पर मंगल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रल रिजल्ट है, या तो न्यूट्रल होगा या अच्छा होगा। अब शादी करनी है, शनि की महादशा में शादी हुई, मर्क्यूरी का घर है, सातवें घर का अच्छा रिजल्ट मतलब शादी, तो भाई शादी कर सकेगा। मर्क्यूरी की लाइन में शनि को देखो, न्यूट्रल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सातवें घर का रिजल्ट अच्छा मिला। देखना किस तरीके से समझ में आया? जिस घर का रिजल्ट देखना है, उस घर का स्वामी का संबंध कैसा है वो देखो। अगर अच्छा संबंध है तो बेस्ट रिजल्ट, न्यूट्रल है तो ठीक ठाक, एटलीस्ट खराब तो नहीं करेगा, थोड़ी मेहनत करवाएगा लेकिन दे देगा। बट जहां पर चिंता कहां पर करनी है? जहां पर बैड रिजल्ट है। अभी तो और कंजंक्शन का भी है, बहुत कुछ है अभी। कोई थंब रूल अभी से बना मत लेना, बहुत कुछ है अभी। अभी कैसे कंजंक्शन का? शनि के साथ में देखो, ये कुंडली में जुपिटर शनि के साथ में जुपिटर कंजंक्शन में है, तो जुपिटर अपने रिजल्ट इसमें ऐड कर देगा। जुपिटर पहले घर का और चौथे घर का स्वामी है, साथ में 2 10वें में तो बैठा है, 2 और 6 को भी कनेक्ट कर रहा है दृष्टि से। 10वां क्यों नहीं लिखा था? हम जहाँ मतलब 10th में तो बैठा ही है ना वो 10th। हाँ चलो ठीक है, लिख दिया 10th में बैठा है, 2 और 6 पे दृष्टि है, 1 और 4 की लॉर्डशिप है। अब सवाल ये है कि ये घर एक्टिवेट तो हो रहे, लेकिन इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे कि खराब रिजल्ट आएंगे? तो ये दोनों का रिलेशन आपस में कैसा है देखो। शनि एक्टिवेट हुआ है, तो शनि के साथ में जुपिटर गया है, जुपिटर न्यूट्रल। शनि के लिए सैटर्न, शनि के लिए जुपिटर न्यूट्रल है, जुपिटर के लिए शनि न्यूट्रल है, यानी प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं करेगा, थोड़ी मेहनत करवाएगा,
थोड़ा एफर्ट्स करवाएगा लेकिन रिजल्ट दे देगा। फिर इसमें ये मैलेफिक बेनिफिट में हाँ, मेलेफिक एंड बेनिफिक का कॉन्सेप्ट किस लिए देखना है? स्टैटिक प्रॉमिस के लिए, शादी होगी या नहीं होगी। फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी का कॉन्सेप्ट किस लिए देखना है? दशाओं के लिए, रिजल्ट कैसा आएगा उसके लिए। ये चीज अभी तो ये स्टेप हमारा बाकी है, खाली मुझे ये आपको टेबल एक्सप्लेन करना था और एक थोड़ी झलक देनी थी, इसके लिए मैंने अभी ये टॉपिक लिया कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आते जाए कि कैसे देखना है रिजल्ट को।